दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, आप जान रहे हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 का जो केस है उसके बारे में हमारे अगवाकारों ने इतना लिटिगेशन करा दिया है केस का कि केस अब संशय की स्थिति में बना हुआ है। साथ ही साथ केस पर लोगों को अब विश्वास नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें कि बिन जाने बूझे पैसे को हड़पने की साजिश के तौर पर, चंदे को हड़पने की साजिश के तौर पर ये लोग तमाम जगह मुकदमा करके केस को खराब कर दिया है और केस को लिटिगेशन इतना करा दिया है कि अब कोर्ट भी इस पर विश्वास करने के लिए नहीं तैयार रहती है। ऐसी धारणा भी हम लोगों की भी बन गई है कि अब 12,091 के बारे में बहुत कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके उन संवेदनशील तंत्रिका तंत्र को खोलने का काम करेंगे जिससे कि आप लोग 12,091 के बारे में एक बार फिर सोच सकते हैं और इसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 का जो केस अपडेट है उसके क्रम में अगर आज हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे मित्रों की 12,091 में एससी के जो वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं, वो सब कन्फ्यूज हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही 12,091 का 91 होगा मजबूत और रीवू के बाद बहुरेंगे 12,091 के दिन। मित्रों, हमने थंबनेल में शब्द क्यों बनाए हैं इस पर चूंकि चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो चूंकि अभी पिछले दिनों हमने कई वीडियो नहीं डाले हैं, लेकिन हमने सोचा कि आपकी तारतम्यता को कम से कम बनाया जाए, आपको सही जानकारी दी जाए। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको मैं बता दूं कि जो हमारे अगवाकार हैं वो चंदा वसूली के चक्कर में नई नई रिटें डालते रहते हैं और उन रिटों को जो है कुल मिला करके कोर्ट नकार देती है। और इतने रिट डाल दी गई है कि किसी भी कोर्ट में जब मामला जाता है तो लिटिगेशन देख करके जज निर्णय नहीं दे पाते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि कुल मिला करके अभी आपने देखा कि रिव्यू पटिशन पड़ी हुई थी, उसके बाद भी एक अगवाकार ने आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दी तो दूसरे ने मॉडिफिकेशन कंटेम्प्ट के नाम पर रिट डाल दी और अभी तक वो रिटें आगे नहीं बढ़ी है। किसी में मादा नहीं है कि उन रिटों पर नोटिस करा दे सरकार को, लेकिन उसके बावजूद वहाँ रिट डाल करके और हाथ पैर धो करके घर बैठे हुए हैं। ये लोग इस तरह से लिटिगेशन मित्रों करा रहे हैं केस में और केस को खराब करने की साजिश रच रहे हैं। जबकि जब रिव्यू पटिशन यहाँ दाखिल हो गया था तो रिव्यू पटिशन खारिज होने के बाद नई एसएलपी के रूप में अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता, उस पर सभी लोग एक होकर के सरकार को नोटिस कराते तो मामला सही हो जाता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन लोगों ने कितना गलत कार्य किया है। आज भी अपने आभा मंडल में आम याचियों को बांधे हुए और अंधभक्त बना रहे हैं, जबकि जो लोग सही आवाज़ उठाता है उसे ग्रुप से रिमूव करके और एक तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हैं, जैसा कि आप लोग रहे हैं, आप देख रहे हैं। और कुल मिलाकर के तमाम याची भाई बहन हैं वो भुगत भी चुके हैं। इन लोगों से सही प्रश्न करने पर कम से कम उस ग्रुप से छुट्टी पा चुके हैं जिसमें कुछ ये लोग बताते थे। तो मित्रों, हालांकि इनके ग्रुप के बताने न बताने से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए बताते हैं कि चंदा मिलता रहे। और हम आपको यह भी बता रहे हैं मित्रों कि कम से कम आप देखिए कि जो दो रिटें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं उस पर ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वो दो रिटें और लिटिगेशन के रूप में केस को खराब करने के लिए जिम्मेदार होंगी। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ असली मुद्दे पर, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है। तो असली मुद्दा यह है कि कुल मिला करके आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आप सारी बात जान पाएंगे। असली मुद्दा यह है मित्रों की जो है कुल मिला करके हाई कोर्ट में रिव्यू पटिशन पड़ा हुआ है और रिव्यू पटिशन से लेकर के हाई कोर्ट के वकीलों से जिन लोगों ने राय लिया है सभी वकीलों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है। क्योंकि जिसकी जितनी पहुंच होती है और जिसका जो दायरा होता है, जिसके आसपास जो माहौल होता है, उसी माहौल के आधार पर ही वो
कुल मिलाकर सलाह या राय मशविरा दे सकता है। तो हाई कोर्ट वकीलों की पहुंच पकड़ और कुल मिलाकर के उनकी राय, उनकी जो है विद्वता यहीं तक सीमित है। तो 12,091 के बारे में वो क्रॉस का चिन्ह बनाते हुए दिख रहे हैं। जो लोग जाते हैं उन्हें निराश करके जो है कुल मिला करके और उनको आहत कर देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें मित्रों, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने पर हाई कोर्ट के वकीलों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए वो अच्छी राय नहीं दे रहे हैं। सही बात यह है कि कंफ्यूज भी हैं, इनको जानकारी भी नहीं है। बहुत सारे मामले हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से पुनः जो है, जिसकी एक तरह से उस केस की डेथ हो चुकी थी लेकिन बाद में वो जिंदा हो गया है और लोग न्याय पाए हैं। तो इसी सिलसिले में हमें आशा करनी चाहिए कि कुल मिलाकर के जब रिव्यू पटिशन जो कि पड़ा हुआ है, और निसंदेह हम आपको बता दें कि रिव्यू पटिशन के बारे में अगर भविष्यवाणी की जाए तो रिव्यू पटिशन निश्चित ही खारिज ही होगा, चाहे जिस दिन डेट लगे। डेट भले जो है लिंगरान हो रहा है, लेकिन मैं मित्रों आपको बता दूंगी जो नई एसएलपी के रूप में जब जाएगा और अच्छे लोग ले जाएंगे, ये जो सड़े गले और पैसे से मजबूत हुए लोग हैं और फिर पैसा हड़पने की साजिश कर रहे हैं, 5-5 हज़ार लेने के लिए प्रयासरत हैं, एक बार फिर पुनः इन लोगों के एसएलपी से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग ना अच्छा वकील वहाँ खड़े करेंगे और ना अच्छा इनका ये वार होगा। एक ये वार इनका जान ही रहे, वो पाकिस्तान से आया है और कुल मिला करके ये गठबंधन उससे बनाए हुए हैं। तो मित्रों, ये गठबंधन जीतने वाला नहीं है। अगर हम आपको बता दें तो कुल मिलाकर आप लोग आगे आइए। क्या आपको वकील नहीं पहचानते हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं? कम से कम निकलिए इन सभी ग्रुपों में से। लगभग 2,000 की संख्या में आप लोग निकल करके और 12,091 जैसे एसएलपी वो सारी रिव्यू पटिशन खारिज जो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, नया ग्रुप बनाइए और अच्छे वकील को करके वहां नोटिस करा करके और 12,091 का केस जीत सकते हैं। इसमें जो भी सहयोग हमारे चैनल का होगा हम सहयोग करेंगे। हमें न एक पैसा चंदा लेना है, न किसी से चंदा मांगना है, लेकिन नए लोग आइए, उत्साही लोग हैं जो नौकरी चाहते हैं। अभी भी समय है और निश्चित ही रिव्यू के बाद 12,091 के दिन बहुरने वाले हैं। लेकिन आप लोग अगर इन चोरों के सहारे और पीछे चलोगे तो ये जो है तुमको लूट लेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। एक ग्रुप है स्वयंभू, कुछ जो है कुल मिला करके सशस्त्र आतंकवादियों का, जो ग्रुप से सबको निष्कासित करते रहते हैं, उल्टा सीधा बात करते रहते हैं। ये ग्रुप है जो कि साइलेंट किलर है, वो कुल मिलाकर के चुप रहता है और पैसा चूस जाता है। तो कुल मिलाकर के इन लोगों के सहारे अगर आप लड़ना चाहेंगे तो 12,091 को भूल जाइए। अगर नया ग्रुप बना करके और पूरी ईमानदारी से एक पैसा भी न हड़पने की अगर मन में बात हो तो आइए, एक नया ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप के सहारे सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़िए। मित्रों, धन्यवाद।